हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है हमारी कंपैरेटिवली। जो दो सीरीज़ चल रही हैं, लीगल रीजनिंग सीरीज़ और करंट अफेयर्स सीरीज़। अब उसकी अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में लिंक है, जाके देख लेना। चैनल पे भी वीडियोस डली हुई हैं। तो उसके अलावा ये थोड़ी एक स्ट्रेटेजिक वीडियो है। तो बेसिकली जब तक ये वीडियो डलेगी ऑलमोस्ट 75 to 80 डेज़ बचे होंगे आपके क्लैट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्लैट का जो एग्ज़ाम होगा 2022 में ही होगा, बट क्लैट 2023 उसको बोला जा रहा है। 18 दिसंबर को वो एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसमें ऑलमोस्ट 75 to 80 डेज़ बचे होंगे। तो उसके बेसिकली कि आप ऑलमोस्ट ये इतने कम टाइम में, ऑलमोस्ट 75 to 80 डेज़ के टाइम में आप क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका क्लैट का ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके। तो उस के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले जो है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है मॉक टेस्ट। तो भाई आपकी प्रायोरिटी इस टाइम पे होनी चाहिए कि आपको ओल्ड मॉक्स जो आप पिछले 6-7 महीनों से या 1 सालों से, जिनकी 1 साल से प्रिपरेशन चल रही है, 2 साल से प्रिपरेशन चल रही है, आप उसको एनालाइज करो अच्छे से। ठीक है, तो आपको वो रिवाइज करना है। और रिवाइज आपको कैसे करना है कि उसमें जैसे आपका मान लो कि आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत वीक है, तो आप इंग्लिश सेक्शन सबसे पहले रिवाइज करो, उसके आप नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके आप स्टिकी नोट्स बना के अपने दीवार पे सामने, जो आपका कुछ भी होगा, मतलब जैसे बहुत लोगों का होता है कि वो एक पर्टिकुलर पैड लगा के चलते हैं, तो उस पर आप बना लो, जिससे आपको वो जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको वो रोज़ दिखता रहे। ठीक है, तो ऐसी आप छोटी छोटी चीज़ें ये बाद में जाके आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपको नए मॉक्स देने हैं वो मैक्सिमम आप 3 मॉक्स पर वीक करो। ठीक है, आप इससे बढ़ा भी सकते हो, बट बढ़ाना फिर आपको तभी है जब आप वो उसी पर्टिकुलर हफ्ते में रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है कि आप 3 मॉक्स करो, 3 मॉक्स दो पर वीक, और उसी दिन बैठ के उन मॉक्स को रिवाइज भी करो। ठीक है, और रिवीजन कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। आपको नोट्स बनाने हैं, और आपको जो सेक्शन सबसे, मतलब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो आपको सेक्शन सबसे पहले करना है। ठीक है, आपको रिवाइज सारा मॉक करना है। जो आपके आंसर सही भी हुए हैं उनकी भी रीजनिंग देखो कि आपने जो रीजनिंग लगा के आपने जो आंसर सही किया है वो आपकी रीजनिंग सही है कि नहीं, जो ओवरऑल आंसर उसमें दे रखा है उससे आप मैच करो। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी रीजनिंग सही है कि नहीं, जो जब, ताकि अगर क्लैट में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, उसके जैसा सेम कोई क्वेश्चन है, तो आपका वहाँ पे आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब इतना कम टाइम है, इतना ज़्यादा प्रिपेयर करना है, तो सबसे जो इफ़ेक्टिव वे है आपका ये चीज़ कवर करने का, वो है आप अपना जो दिन है वो आप पहले से प्लान करके रखो। अब देखो, इसमें दो तरीके हैं। या तो आप रात को प्लान करके सो कि मेरे को कल क्या करना है, या तो आप सुबह उठ के प्लान करके सो। तो मुझे कंपैरेटिवली ऐसा लगता है कि आप रात को अगर प्लान करके सोओगे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि आप सुबह उठोगे, ऑलरेडी नींद में होंगे। अगर स्कूल चल रहा है तो स्कूल जाओगे, कोचिंग चल रही है तो कोचिंग जाओगे। तो उससे बेटर ये है कि आप रात को, अगर जैसे आपका मान लो 1 बजे का सोने का टाइम है या 2 बजे का सोने का टाइम है, तो आप पिछले 15-20 मिनट में, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे भी कम टाइम लगेगा, तो आप रात को ही प्लान करके सो कि मुझे कल ये मॉक्स देने हैं, मुझे कल इंग्लिश सेक्शन रिवाइज करना है, मुझे उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है, या मुझे उठ के करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है स्कॉलर्स की, या मुझे उठ के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। ये सब चीज़ें आप पहले से प्लान करके चलो और अपने सामने रखो, और जैसे जैसे वो चीज़ें होती जाएँ, जैसे जैसे अगले दिन में वो चीज़ें होती जाए, तो उस पर टिक करते चलो। तो एक टिक करने का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि वो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने एटलीस्ट ये चीज़ तो कवर कर ली है इस पर्टिकुलर दिन में। ठीक है, ये आपको आगे जाके क्लैट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो हमने पहली स्लाइड में भी डिस्कस करी कि आपको मॉक्स एनालाइज करते रहना है और उनके नोट्स भी लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब सेक्शनल वर्क जो है आपका, कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन पे काम करना है जो आपको सबसे ज़्यादा डर आता है। जैसे अगर मुझे इंग्लिश से सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो मैं इंग्लिश ऑलमोस्ट हर दिन रिवाइज़ करूँगा। ठीक है, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा कि मैं उस दिन इंग्लिश रिवाइज़ नहीं करूँगा। मुझे अगर जीके से डर लगता है, जीके का सिलेबस इतना है, जीके का तो खैर कोई सिलेबस नहीं होता, इट इज़ अ वास्ट ओशन। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स हैं, तो मैं करंट अफेयर्स की एक वीडियो देखूंगा, करंट अफेयर्स के मैं नोट्स बनाऊंगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, उससे मैं नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, उसके कटआउट्स काट के मैं रखूंगा, जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लग रही है। ठीक है, तो जिस सेक्शन से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है उसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है आपके पर्टिकुलर दिन में। ठीक है,
तो आपका अगर 100% का टाइम आपके पास अवेलेबल है तो ऑलमोस्ट 30 to 40% टाइम आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को दो, अनलेस ताकि आपका जो क्लैट का एग्ज़ाम है उसमें आपको इतना ज़्यादा डर उससे ना लगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस को हमेशा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रैक्टिस को हमेशा लर्निंग से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इसका बेसिकली सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि आप लर्न ऑलरेडी कर चुके हो। आपकी अगर 1 साल से प्रिपरेशन चल रही है तो आप उसमें लर्न कर चुके हो। अगर आपका क्रैश कोर्स है, आप 1 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो तो वो चीज़ अलग है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। बट आप ऑलमोस्ट 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको नॉलेज तो है। अब आपको नॉलेज को मार्क्स में कैसे बदलना है, तो आप वो मार्क्स में बदलोगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप सेक्शनल टेस्ट दो। ठीक है, आप मॉक्स में दोबारा दोबारा वो जो सेक्शन आपको, जैसे इंग्लिश मैंने बताया, इंग्लिश का एग्जांपल लिया मैंने, तो इंग्लिश से आपको डर लगता है तो पुराने मॉक्स का इंग्लिश दोबारा दे दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीके में फिर भी प्रॉब्लम आएगी, करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, बट अगर बाकी कोई सेक्शन है तो वो आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही आपको वो सेक्शन आपका इम्प्रूव कराएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। जीके और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो जीके के लिए एक सबसे मैंने अपने टाइम पे लूसेंट की जो बुक आती है उसको मैंने पढ़ा था। उसमें ही मैं नोट्स बनाता था बहुत बहुत शॉर्ट शॉर्ट में, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाना है। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे, आपको खुद ही उसको पढ़ना है, आपको किसी को देना तो है नहीं, आपको किसी को बांटने नहीं है अपने नोट्स कि मैंने पढ़ लिया अब भाई तू भी पढ़ ले। ठीक है, तो आपको ऐसा तो करना ही नहीं है। तो आप उसी बुक में ऑलमोस्ट हर छोटे से छोटी चीज़ का आप नोट बनाते चलो, अपने लिए शॉर्ट फॉर्म्स बना लो। ठीक है, जो सिर्फ आपको पता है, किसी और को पता ही नहीं है। कोई पूछेगा कि भाई ये क्या है तो आप उसको बताओगे नहीं, क्योंकि देखो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जीके के लिए जो नॉर्मल जनरल नॉलेज है उसके लिए लूसेंट रिवाइज करते जाइए, और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर है, स्कॉलर्स की वीडियोज़ हैं, उसके अलावा जो करंट अफेयर्स के आप नोट्स बना रहे हैं इन पर्टिकुलर वीडियोज़ से या पर्टिकुलर वेबसाइट से, अफेयर्स क्लाउड हो गई, जागरण जोश हो गई, जीके टुडे हो गई, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आईएएस की वेबसाइट है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, दृष्टि है, दृष्टि के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आते हैं। आप उसको उसको देखते जाइए, उसको बनाते जाइए और अपने लिए नोट्स बनाते जाइए। ऐसा मत सोचना कि दृष्टि आईएएस तो मेरे लिए नोट्स बना ही रहा है, मैं उनका एक कोर्स लेता हूँ। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक आपको वो चीज़ एग्ज़ाम में जाके याद नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में तो मैं खुद अपने हाथों से नोट्स बनाओ। ठीक है, तो भाई इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ठीक है, और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, हम ऐसी वीडियोस और लाएंगे आपके लिए। ठीक है, और लीगल सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, उसका भी अगर कोई वीडियोस चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।